Thank you very much. Jai Sri, thank you so much. Very nice present. Hare Krishna. Indra Mohan Prabhu, Hare Krishna. Braj Prakash Prabhu, with your permission, can I just tell something, Prabhuji? Please, Prabhuji, please. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा. इंद्र मोहन प्रभु, कृपया आपका कैमरा ऑन कर दीजिए प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, आप ड्यूटी पे हैं? ड्यूटी प्लेस में. अच्छा, आपसे एक प्रार्थना है प्रभु जी. अभी देखिए प्रभु जी, ये सेशन में ये जो अभी चल रहा है ना, वो भगवत गीता क्लास, आपका हसावी का भक्तों के जो भी नए नए जुड़े हैं ना, उनके लिए खासकर हमने फोकस करके शुरू किया था. तो उससे थोड़ा नंबर कम आ रहा है. अब इसमें देखते हैं तो 2, 4, 5 लोग ही है. तो अच्छा है, सब लोग श्रवण करें. तो प्रभु जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, मैं सब लोगों को पसंद है. बट मैं फिर भी आपसे अनुरोध करता हूँ, आप कृपया जो भी भक्त है ना हमारे ग्रुप में, जितने भक्त हैं उनको हर तरह से कोशिश करना पड़ेगा तो ज्वाइन होने के लिए. तो आप थोड़ा फोन करके विनती करिए प्रभु जी. अभी तो जल्दी खत्म होता है ड्यूटी सब. अभी रमजान में कोई सब लोग घर में होंगे, तो भगवान का श्रवण कीर्तन सुनना सब अच्छा है. तो आप हमारे तरफ से ये कोशिश करिए. और जयश्री also you can tell your friends there in okay to join, because Prabhuji is spending more time. We spend almost, Prabhuji ने 2 घंटा श्रवण करने में, अभी ट्रांसलेशन करने में हमने अभी किया था, एक क्लास था, सेशन था, ऑलमोस्ट 2 घंटा था. अभी और एक ऐसे प्रभु जी बहुत मेहनत करते हैं भगवान का नाम और भगवत गीता का संदेश देने के लिए. तो आप थोड़ा मदद करिए प्रभु जी, थोड़ा उन लोगों को बुला के. समझिए, लास्ट वीक तो मैंने देखा एक ही वक्त नहीं आया लास्ट वीक. हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, कभी कभी काम में व्यस्त रहेंगे, बट फिर भी आप थोड़ा कोशिश करिए प्रभु जी. और मैं टाइम गवाना नहीं करता, प्रभु जी से हम सुनेंगे अभी. ठीक है. हरे कृष्ण. हम सब प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र उच्चार करके एक बार हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी. तो आप सभी का स्वागत करता हूँ आज अपना संग देने के लिए मुझे, और मुझे सेवा में युक्त करने के लिए, जहाँ पर कि हम मिल करके भगवान के संदेश को और किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे. श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई भगवान के संदेश को नहीं सुनेंगे, दिस इज 3rd Canto 15th chapter verse number 23 ऑफ श्रीमद् भागवतम, 3रे स्कंद के 15वें अध्याय का 23वां श्लोक. वहां पर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो कोई भगवान के संदेश को नहीं सुनेंगे, इसका अर्थ है कि वो कोई और विषय वस्तु में युक्त है, वो कुछ श्रवण कर रहे हैं, और भगवान के अलावा बाकी सभी श्रवण के जो विषय वस्तु हैं वो हमारा अधः पतन, स्थानाद भ्रष्ट पतंती अधः, हमको नरक की ओर गामी बनाते हैं. और उनका ऐसा बताया गया कि उनका मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है. इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, कि हमको भगवान जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं उनकी नाम गुण रूप लीला के बारे में श्रवण करने का अवसर भक्तों के संग में प्राप्त हो रहा है. ये बहुत सौभाग्य की बात है. हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधुनोति सुहृद सताम. भागवतम कहते हैं कि इसके श्रवण मात्र से हमारे हृदय से सारे अनर्थ का वो अर्थ है, अनर्थ का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो हमारे जीवन में हमारे आत्मा के लिए कोई उसका अर्थ नहीं है, उस वस्तु को वो दूर करते हैं. क्योंकि यही अनर्थों की वजह से हमारे और भगवान के बीच में दूरी बन जाती है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में दूरी बन जाती है. तो उस अनर्थ को भगवान की कथा के माध्यम से पुण्य श्रवण कीर्तनम उसको दूर करते हैं. तो ये एक बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है अगर हम लोग साथ में श्रवण कीर्तन करते हैं. तो शुरू करने के पहले हम सब
आध्यात्मिक गुरु, जो गुरु की कृपा से हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा हमने पहले भी बताया, हमने श्रवण किया। आचार्यगण जो परंपरा है और भगवान, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझ पाते हैं। तो उनको प्रणाम करने के लिए हम लोग मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सप्ताह में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवत गीता को हम लोग सार के रूप में समझने का प्रयास कर रहे थे कि हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। भगवत गीता को उपनिषद की श्रेणी में लाते हैं हम लोग, गीतोपनिषद कहा जाता है उनको। हालांकि महाभारत का एक भाग्य है। ये महाभारत के भीष्म पर्व के 18 से 25 से 43 18 अध्याय, ये अध्यायों का ये जो शास्त्र है जिसमें भगवान के द्वारा बोले गए बहुत से वाक्य हैं। इस धराधाम पर भगवान के द्वारा बोले गए जो वाक्य हैं वो बहुत सीमित वाक्य हैं, क्योंकि बाकी भगवान के बारे में बोले गए हैं। हमने चर्चा की थी ये। तो भगवत गीता ऐसे एक प्रमुख शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हमको भगवान की वाणी और भगवान की वाणी के द्वारा हमको भगवान का मन, भगवान का हृदय, उनकी इच्छा, उनकी हमसे अपेक्षा ये क्या है ये हमें ज्ञात होता है। और हमारा स्वरूप चूंकि भगवान के दास का है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसीलिए अपने स्वामी के मन को जानना एक दास के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दास अपने मालिक को प्रसन्न करना चाहता है, अपने स्वामी को प्रसन्न करना चाहता है। और वो प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनके मन को जानना। तभी हम उस व्यक्ति को, उन विशेष व्यक्ति को हम लोग तभी प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उनकी भावना है, क्या उनकी अपेक्षा है हमसे। तो ये एक अच्छे शिष्य, अच्छे सेवक का ये कार्य होना चाहिए। इसीलिए हम लोग भगवत गीता को इस माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान अपने मन को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको हम समझ करके भगवान की सेवा में उसी के अनुसार युक्त हो, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। क्योंकि यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन की समसिद्धि है। स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोष्णम। सभी वर्ण सभी आश्रम अतएव पुंभिर वर्णाश्रम विभागसया स्वनिष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धिम हरितोष्णम। भागवतम कहते हैं कि हरि को तुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सभी वर्ण और आश्रम के लोग का यही उद्देश्य होना चाहिए। चाहे हम किसी भी योनि में, मतलब विशेष रूप से मनुष्य योनि में, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में हो, हमारा जीवन तभी सफल है जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको भगवान से ही, उनसे ही जानना होगा कि उन्हें क्या प्रसन्न करता है, हाउ ही विल बिकम प्लीज्ड, क्या करे कि भगवान प्रसन्न हो।
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले अध्याय से लेकर के, और हम लोग 6वें अध्याय तक पहुंच चुके थे, ध्यान योग तक। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पुस्तक लेके आ जाऊं तो उसमें अध्याय के नाम दिए हैं, तो उससे मुझे आसानी मिलेगी हिंदी में बताने के लिए। मेरे पास इंग्लिश में तो है, हिंदी में 1 मिनट पे लेके आ रहा हूं। जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, सबसे पहला जो अध्याय है जिसको कि श्रील प्रभुपाद जी ने उसका नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो वहां पे हमने क्या सीखा था कि गीता में विशेष रूप से इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं कि कैसे हम लोग इस पूरे संसार को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं संसार को। और यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि हम सब इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई कुवैत में है, कोई इंडिया में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई विभिन्न स्थानों पर है। लेकिन कैसे इस संसार को हमको किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए संसार में, उसको भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत करते हैं पहले अध्याय में, निरीक्षण कर रहे हैं। और उसमें जो अर्जुन का दृष्टिकोण है, जो दुर्योधन का दृष्टिकोण है और भगवान का दृष्टिकोण तब अलग अलग है। और भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, कि आपको धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध करना है, अर्थात आपको जीवन किस लिए जीना है, इस धर्म को पालन करते हुए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान एतत् पशु विनराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीण पशु भी समान। कि जो व्यक्ति धर्म के ऊपर नहीं चल पाता है वो व्यक्ति पुरुष नहीं, मनुष्य नहीं, वो पशु के समान है। धर्मेण हीण पशु भी समान, वो पशु के समान है। तो ये पहले अध्याय में स्थापित करते हैं भगवान। दूसरे अध्याय में गीता का सार जिसका नाम है, उसमें भगवान क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो अर्जुन को सबसे पहले, क्योंकि अर्जुन को कन्विंस करना है, तो उनको उस विषाद योग, उस विषाद से निकालना है पहले। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत विषाद में हैं, उनको हमको सलाह नहीं देना चाहिए। वो सलाह आपकी नहीं सुनेंगे। जैसे पति पत्नी के बीच में कभी सलाह नहीं देनी चाहिए, कभी भी किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार कभी भी जो व्यक्ति बिल्कुल निराश हैं, जो आपसे सलाह कभी नहीं मांगे, उनको भी सलाह नहीं देनी चाहिए। या जो बिल्कुल निराश हैं, बिल्कुल दुखी हैं, किसी ऐसे मातम में हैं, किसी ऐसे अवस्था में हैं, तो पहले उनको उस अवस्था से निकालना होगा और उस अवस्था पे लेके आना होगा जहां पर वो आपकी सलाह को सुन सके। उसके लिए भगवान ने क्या किया? दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान दिया। इसलिए कभी भी जब हम लोग भी जाते हैं, किसी को भगवान के संदेश के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान के ऊपर, इस स्थिति पर आने पर ही हम भगवान के संदेश को सुनने के अधिकारी बनते हैं, भगवान के संदेश को समझने के अधिकारी बनते हैं। और उसके पश्चात जो तीसरा अध्याय है, जिसको कि कर्मयोग कहा गया, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी हम सब ने, कि वो कर्मयोग का मतलब है कि भगवान के ज्ञान को समझने के लिए हमको सबसे पहले कर्म करना होगा। तो कर्म भी कैसा? ऐसा कर्म नहीं कि लोग कहते हैं कि अरे वर्क इज वर्शिप, कोई भी कर्म कर रहा हूं वो कर्म है। नहीं, कर्म योग कहा गया है, कर्म नहीं कहा गया है। कर्म योग, कि वो कर्म जो मुझे भगवान से जोड़े। योग का मतलब जोड़ना। नहीं तो कोई बोला कि मैं तो अपना जॉब कर रहा हूं, मैं किसी कोई समस्या नहीं है मेरी, और मैं मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तो मेरा कर्म ही पूजा है। ऐसे लोग बोलते हैं कर्म ही, वर्क इज वर्शिप, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। गीता के ज्ञान को लोग कई बार ऐसे कैलेंडर में बना करके देते हैं, वो गीता का ज्ञान नहीं है। क्योंकि गीता में कभी ऐसा ज्ञान नहीं दिया गया है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके आए हो, सब यहीं पे रह जाएगा। ये सब ज्ञान जो है गीता के ज्ञान नहीं है। गीता में बताया गया है कि कर्म लेके आए थे, कर्म के फल को भोग रहे हो, और अभी भी अगर कर्म ठीक नहीं कर रहे हो तो बहुत से कर्मों के फल का पहाड़ लेके जाने वाले हो, खाली हाथ नहीं जाने वाले। ये गीता का ज्ञान है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
जो सिर्फ भगवान की भक्ति में युक्त होते हैं उनके ही कर्मफल को नष्ट कर दिया जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं पूर्ण रूप से, भगवान उनके कर्मों को, उनके पापों को माफ कर देते हैं। नहीं तो हम सब बड़े बड़े कर्मों का पहाड़ लेके जाने वाले, खाली हाथ नहीं जाने वाले। कर्मों का पहाड़, कर्मों को लेके आए थे, कर्मों का बैग, उसी का फल भोग रहे हैं और अब कर्मों की तैयारी कर रहे हैं इस जीवन में। तो ये सब जो कैलेंडर पे लिखे होते हैं, ये ज्ञान गीता की ज्ञान नहीं है, ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार क्या है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज मन मना मो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये गीता का सार है कि मेरे भक्त बनो अर्जुन, मेरी सेवा में युक्त हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो। ये गीता का वास्तविक सार है। तो कहने का अर्थ है कि कर्म योग का मतलब कोई भी कर्म करना वो कर्म योग नहीं है। वो कर्म कांड का भाग हो सकता है, वो सकाम कर्म हो सकता है, लेकिन वो कर्म योग नहीं है। कर्म योग का मतलब ऐसा कर्म जिससे मैं भगवान से मेरा संबंध जुड़े, उसको कर्मयोग कहा गया है। तो वो कर्म मतलब भगवान के भक्तों के ऐसे कर्म को कर्मयोग कहा गया है। और तब चौथा अध्याय था ज्ञान योग, मतलब जो दिव्य ज्ञान है, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि अब आप ज्ञान के अधिकारी, क्योंकि आप कर्मयोग से जुड़े हो मुझे, तो अब मैं आपको संदेश दे रहा हूं। और भगवान उस अध्याय में भगवत गीता को समझने का, दिव्य ज्ञान को समझने का विधि भी बता रहे हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। कि ये ज्ञान है अर्जुन, अब तुम मेरे सामने समक्ष हो तो मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। एवं परंपरा प्राप्त, ये परंपरा में ज्ञान आता है। लेकिन किसी और को अगर ज्ञान चाहिए तो उसकी विधि क्या है अर्जुन? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाना होगा। अर्थात हम सब जो यहां पर बैठे हैं, इस बात को नोट कर लें कि हमको भौतिक जीवन में एबीसीडी पढ़ने के लिए एक टीचर की आवश्यकता होती है। चाहे कक्षा 1 तक कोई पढ़ाई की हो, 2 तक, 10, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्हाटएवर, एवरी स्टेज वी नीड अ टीचर। हर एक अवस्था में हमको इस भौतिक ज्ञान के लिए, सोचिए आप, एक गुरु की हमने शरण ग्रहण की, तब जाके हम आज कुछ सीख पाए हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं गीता के चौथे अध्याय में कि दिव्य ज्ञान है अर्जुन, इसको सीखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जब ये मन हो जाए, जब आप मेरे विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप आत्मज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कर्म से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब आवश्यकता है कि हमारे जीवन में कि मुझे एक आध्यात्मिक गुरु, एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्व को देखा है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो हमारे श्रेय को, हमारे तत्व को हमको दे सके, हमको समझा सके। तत्व जिज्ञासा, ये तत्व जिज्ञासा मैं उनसे कर सकूं। यश चेह कर्म भी, ये जीवन और ये मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला हुआ है। जीवित याव तो तत्व जिज्ञासा करने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए, जिससे कि हमारा जीवन बहुत खुशहाल हो सके। ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, उस तत्व को जानने के पश्चात। तो उसके लिए एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। और ये गुरु जो है वो 4 संप्रदाय में आते हैं। आज रामाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, प्रामाणिक आचार्य है वो श्री संप्रदाय के। उसी प्रकार से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। और जो यहाँ हम सब लोग जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ में, ये ब्रह्म संप्रदाय से शिक्षा आपको मिल रही है। ये प्रामाणिक संप्रदाय है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, उनमें जो उनके शिष्य हैं, वो गुरु बनने के योग्य हैं। उनमें से किसी को हम अपना गुरु धारण करके आगे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक तत्व बताया गया चौथे अध्याय में। फिर भगवान 5वें अध्याय पर बढ़ते हैं, जिसको कि हम सब ने बताया था कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। क्योंकि अब जो मैं कर्म कर रहा हूं वो खाली कर्म मेरे बुद्धि से नहीं है। अब ये जो मैंने दिव्य ज्ञान ग्रहण किया है आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, गुरु साधु शास्त्र, अब मैं जो कर्म कर रहा हूं, मेरा जीवन में कर्म अब बदल चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है गीता का, कि गीता का अध्ययन करने के पश्चात हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाना चाहिए। अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहना चाहिए। क्यों?
क्योंकि गुरु साधु शास्त्र इनका संग होने के पश्चात अब मेरा जो भी कर्म होगा जीवन में, वो कर्म करने की विधि अब बदल चुकी है। अब क्या कर्म मैं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ बदल चुका है। मेरी भावना बदल चुकी है। नहीं तो क्या होगा कि उसके बाद भी अगर हम अपने मन से कर्म कर रहे हैं, प्रभु जी माता जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसको कहा जाता है रिचुअल्स। ये एक कर्मकांड बन जाएगा बस, कि बस अगरबत्ती दिखानी है मैं दिखा रहा हूं, दिया दिखाना है मैं दिखा रहा हूं। लेकिन क्यों करना है, दिव्य ज्ञान नहीं ग्रहण किया है किसी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, तो मैं किस भाव से करना है, क्यों करना है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। तब वो क्या बन जाएगा, वो स्पिरिचुअल नहीं, वो खाली रिचुअल बन जाएगा। वो आध्यात्मिक कर्म नहीं, वो खाली एक धार्मिक कर्म बन जाएगा। और हम जब पढ़ते हैं कि भगवान के नाम के प्रति, उस प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीला सभी के प्रति अपराध होता है अगर हम इस कर्मों को अच्छे से नहीं जानते हुए खाली वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म समझते हैं कि चलो भाई धर्म का काम करना है तो मैं भी बस दिया दिखाऊंगा, अगरबत्ती दिखाऊंगा और मेरा भजन हो रहा है। अगर मैं आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार कर्म नहीं कर रहा हूं, उस दिव्य ज्ञान को अनुसार कर्म को जोड़ नहीं रहा हूं, तब तक ये कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं बनेगा। 5वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण भगवान बात ये बता रहे हैं हम सबको। और तब वहां पर आगे बढ़ते हुए 5वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कहते हैं वो कि हे अर्जुन, इस 5वें अध्याय के माध्यम से ये समझना कि जिसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, अर्थात भगवान के लिए, कुछ सोचेगा कि मैं क्यों कर्म कर रहा हूं भगवान के लिए, तो भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतानां, क्योंकि मैं ही सबका हितैषी हूं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान कि जन्म जन्मांतर तक, जैसे एक जन्म के पश्चात कोई हमारा साथ नहीं दे सकता, लेकिन भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक विशेष व्यक्ति, परम पुरुष, जो जन्म जन्मांतर तक हमारे सुहृद है। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। हे अर्जुन, जो इस बात को जान के कर्म करते हैं वो सदैव शांत रहते हैं, वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो दूसरे अध्याय में बताया गया, दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवत गीता में, कि अशांतस्य कुतो सुखम। अगर किसी की बुद्धि, किसी की भावना मुझसे युक्त नहीं होती है, मुझे नहीं समझ पाते हैं, तो उनके जीवन में शांति की संभावना नहीं है। और शांति नहीं है तो सुख की कल्पना नहीं कर सकते। शांति का मतलब होता है कि दुखों से निवृत्ति, उसके बाद फिर सुख आते हैं। मतलब माइनस से जीरो शांति है, माइनस मतलब दुख, शांति मतलब जीरो, एंड सुख मतलब प्लस। तो अशांतस्य कुतो सुखम, अगर शांति नहीं है तो सुख की संभावना नहीं हो सकती। तो वहां पर शांति का सूत्र बता रहे हैं भगवान 5वें अध्याय में। फिर 6वें अध्याय में हमने प्रवेश किया था हम सबने जानने के लिए 6वें अध्याय में क्या बता रहे हैं भगवान। उसका नाम ध्यान योग है। तो कैसे हमारे परिप्रेक्ष्य में ध्यान योग का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, तो वहां पर बहुत सुंदर बात प्रस्तुत करते हैं आचार्यगण की। इसका मतलब जो हमने भी ज्ञान ग्रहण किया है गुरु साधु शास्त्र से, मनुष्य जीवन के हित के लिए, अपने हित के लिए, अब उसके अनुसार मैं जो कर्म कर रहा हूं, क्योंकि कलयुग में वातावरण बहुत दूषित है और बहुत प्रतिकूल है, इसके लिए ऐसे प्रतिकूल वातावरण में जो मैं आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करके कर्म करना चाहता हूं, इसको करना इतना आसान नहीं है। ये कैसे है कि इस नदी में धारा के विरुद्ध हम बहना चाहते हैं, क्योंकि धारा क्या है कि बस खाओ कमाओ मौज करो, ये धारा है। अब आध्यात्मिक ग्रहण करने के पश्चात, तत्वदर्शी के जाने के पश्चात, दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात जो कृष्ण भावना भावित कर्म होगा कि मैं भगवान के दास के रूप में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं, तो ये इस मौज मस्ती वाले संसार में उनके विरुद्ध बहने का प्रयास है। तो उसमें क्या होगा कि चूंकि वातावरण पूरा प्रतिकूल है, तो बहुत संभावना है कि हम उसमें विचलन हो जाए, हम विचलित हो जाएं। इसलिए ध्यान योग, और अर्जुन कह रहे हैं ध्यान योग में कि हे प्रभु, आपके द्वारा बताए गए जो दिव्य ज्ञान है उसके ऊपर कर्म करना मेरे लिए भी संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरा मन चंचल है, बहुत चंचल है। मन ही चंचल कृष्ण, हे कृष्ण बहुत चंचल है मन,
बड़ प्रमादी, प्रमादी, बल प्रमादी, इतना प्रमाद है इसके अंदर कि इस संसार का जो सुख है, जो लोगों की मनोधारणा है, उसी में मैं रहा हूं, तो अब उससे मोड़ना ये बड़ा कठिन हो पा रहा है मेरे लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अभ्यास योगेन्दु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ध्यान योग मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो ज्ञान ग्रहण किया है, दिव्य ज्ञान, चौथा अध्याय, और 5वां कृष्ण भावना भावित कर्म, इसको करने के लिए आप अकेले नहीं कर पाओगे। ध्यान योग का मतलब आपको भक्तों के संग में करना होगा। भक्तों के संग में क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। अभ्यास योगेन्दु कौन्तेय। इसलिए भक्त जो होते हैं वो कभी अकेले अभ्यास नहीं करते, भक्तों के साथ में, भक्तों के संग में। साधु संग सर्वशास्त्र को, साधुओं के संग में ही हमको एकाकी अमार ना ही पाए बल, कृष्णा से तो मार, कृष्णा दिते पारो। आपके, क्योंकि भक्तों के बीच में ही ये हम अभ्यास कर सकते हैं। भक्तों के बीच में, क्यों मैंने बताया आपको इस बात को? क्योंकि सारा समाज हमसे प्रतिकूल है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर समाज जो है वो देखिए, उनकी जो विचारधारा है वो प्रतिकूल है हमारे प्रयास के लिए। इसलिए हमको ऐसे लोग का संग चाहिए जो अनुकूल है। अनुकूल इस संकल्प, इसको बोलते हैं ध्यान योग। कि बड़े ध्यान से हमको संग करना है, बड़े ध्यान से हमको किससे मिलना है, किससे बात करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे लक्ष्य से हम भ्रमित हो जाएंगे। जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसे ध्यान योग का मतलब बहुत ध्यान पूर्वक भक्तों का संग करना है। ऐसे लोग जिनका उद्देश्य एक ही हो। सजातीय आशय साधु संगो व्रतो, साधु व्रतो इसको बोलते हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु संग व्रतो। कौन? सजातीय आशय, जिनका आशय एक है जीवन में, उनका संग करना पड़ेगा ध्यान पूर्वक। नहीं तो हम देखते हैं कि कई बार हम लोग को ऐसे प्रश्न भी आता है कि बहुत उत्साह नहीं आ रहा है भक्ति में, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उतना मन में प्रेरणा नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अच्छा संग नहीं हो रहा है, हम सावधानी नहीं रख रहे हैं, हमारा ध्यान भटक रहा है। क्योंकि विधि में कोई कमी नहीं है। इसी विधि को पालन करके पूर्ववर्ती में अध्यासिताम पूर्वतैर महर्षि भी अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तत् मुकुंदांगरीर सेवयैवा। कि बड़े बड़े महाजन पूर्ववर्ती काल में, बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हैं, बहुत से लोग, वो सब इसी पथ पर चल करके भगवान के चरण कमल को प्राप्त किए हैं। तो हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमारा संग ठीक नहीं हो रहा है, हम ध्यान पूर्वक संग नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं 5-6 घंटे 8 घंटे, उसके बाद आने के बाद जो परिवार में और जो हमारे मित्रों का समूह है, वो हमको बहुत ध्यान पूर्वक करना है। ये ध्यान योग है, बहुत ध्यान पूर्वक, जहां पर हमको इसमें अभ्यास करने में अनुकूल वातावरण मिले, अनुकूल प्रेरणा मिले, अनुकूल हमको साहस उत्साह मिले। ऐसे लोग का संग करना पड़ेगा। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। और किसी प्रकार से ये न प्रकार, क्योंकि देखिए ऑफिस में जहां पर काम कर रहे हैं आप 8 घंटे 10 घंटे जहां पर काम है, वहां पर जो संघ है उसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि हमको काम करना है। और गृहस्थ हैं तो कुछ धन का अर्जन करना है, ठीक है। वहां पर भी वी कैन मिनिमाइज, जितना काम से काम हो। बाकी जो अनर्गल बात होती है, अनर्गल चीजें होती है, उससे हम दूर हट सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य अलग है। हम लोग कुछ बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त करने वाले हैं, भगवान के चरण कमल प्राप्त करने वाले हैं, भगवान का संग प्राप्त करने वाले, भगवान की कृपा प्राप्त करने वाले हैं। तो इतनी उच्च वस्तु प्राप्त करने के लिए कुछ नीचे की वस्तु को छोड़ना होगा। बिना त्याग किए कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, ये हम सब जानते हैं इस बात को। तो वही सिद्धांत यहां पर भी लागू होता है कि इतनी बड़ी वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं, इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं जीवन में, तो गंभीर होना पड़ेगा, गंभीरता की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान योग कहा गया कि अर्जुन बहुत ध्यान से और वैराग्य न, जो चीज तुम्हारे इस विचलन का कारण बनती है उसको वैराग्य, उसको निकालना पड़ेगा जीवन से धीमे धीमे। प्रतिकूल से वर्जनम। सो दिस इज द 6th चैप्टर। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, व्यवहारिक रूप से, कि फिर वापस घर पे आने के बाद जो भी प्रभु जी हैं, माता जी हैं, और माता जी भी कुछ कार्य कर रही हैं, मुझे पता नहीं है, आजकल बहुत लोग कार्य करते हैं, वो जो फिर 5-6-7 घंटे का समय है हमारे घर में,
उसको एक बहुत अच्छा वातावरण बनाएं घर में। वो 5, 6, 7 घंटे जो हमारे घर का समय है वो हमारा अपना समय है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक तात्पर्य में कि हमको अपना जीवन, गृहस्थों को विशेष रूप से अपना जीवन इस प्रकार से नियोजित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना भावित की संभावना हो। We should plan our life in such a way that we should maximize Krishna consciousness activities. This is Srila Prabhupada. और ये विशेष रूप से जो पुरुष हैं और स्त्रियां भी, उनका भी बहुत बड़ा कर्तव्य है कि घर में ऐसा वातावरण हो, घर में अच्छा सा भगवान का छवि हो, अच्छा विग्रह, जहां पर सब लोग आके बैठ के प्रार्थना कर सकें, कीर्तन कर सकें, भगवान के लिए प्रसाद भोग बनाएं, आरती करें साथ में। भगवत गीता के 13वें अध्याय में 8 से 20 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि जिन गृहस्थ के घर में 4 चीज होती है उनके घर में कभी कली का प्रवेश नहीं हो सकता। भगवत गीता 13वां अध्याय क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी कि सारा परिवार मिलकर के कम से कम एक आरती साथ में करें। सारा परिवार मिलकर के भगवान के एक माला कम से कम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका जप साथ में करें। कोई भी भगवत गीता भागवतम से कोई भी एक वृत्तांत या एक अध्याय या एक अध्याय नहीं, एक श्लोक या एक पैराग्राफ 5 मिनट के लिए साथ में बैठ के कुछ अध्ययन चर्चा करें। और महत्वपूर्ण, कोई भी एक प्रसादम साथ में ले, चाहे सुबह का नाश्ता, चाहे दोपहर का, चाहे रात्रि का। ये 4 कार्य जिसके घर में होंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर कली का प्रवेश नहीं हो सकता। बहुत व्यवहारिक बात है ये। तो ये घर का वातावरण बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, बाहर काम में हम चेंज नहीं कर सकते अपना संग, लेकिन घर में तो हम अपना एक बहुत अच्छा संग बना सकते हैं। और जहां फिर अपने मित्रों को भी बुलाएं जिससे भक्ति की बात कर सकते हैं, भक्तों से आपस में, जैसे अभी यहाँ पर इतने लोग भक्तों का हैं, आपस में एक समूह बना सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। एंड देन वी कैन सी द ब्लिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। कृष्ण भावना भावित जीवन का कितना आनंद है। सुसुखम कर्तव्यम राज विद्या राज गुह्यम। ये राज विद्या, ये गुह्य ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, इसको बड़े सुख पूर्वक किया जाता है, बड़े आनंद के साथ में। इसको कोई भार नहीं बनाए जीवन में, इसको बड़े आनंद पूर्वक जीवन का भाग बना के करना है इसको, तब आनंद आएगा। कोई बाहर कोई बोझ बना के नहीं करना है इसको। तो ये है ध्यान योग कि बहुत ध्यान से संग करना, बहुत ध्यान से जो अनुकूल चीज है उसको ग्रहण करना, और प्रतिकूल, अब अनुकूल का अभ्यास करना, अभ्यास के, और प्रतिकूल को वैराग्य करना, ये ध्यान योग। उसके बाद जो 7वां अध्याय है, तब भगवान कह रहे हैं कृष्ण, 7वें अध्याय का नाम हिंदी में है भगवत ज्ञान, द नॉलेज अबाउट माई सेल्फ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और नॉलेज अबाउट एब्सोल्यूट, कि हे अर्जुन, अब मैं आपको ज्ञान दूंगा अपने बारे में, स्व महिमा वर्णन। क्यों? क्योंकि आपने मेरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करना शुरू किया, आप आत्मज्ञान को समझने का प्रयास किए, आप मेरे लिए कुछ कर्म करने के लिए उत्साहित हुए, आपने दिव्य ज्ञान ग्रहण किया, और दिव्य ज्ञान के द्वारा ग्रहण करके कृष्ण भावनाभावित कर्म करने का प्रयास किया, और बड़े ध्यान से अब आप अभ्यास और वैराग्य भी कर रहे हैं। तो अब आप मेरे बारे में जानने के लिए योग्य बन चुके हैं। देखिए आप कैसे भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इसके पहले भगवान ने स्व महिमा वर्णन नहीं किया, अब बोल रहे हैं कि अब मैं आपको अपना ज्ञान दूंगा, जिसको अपने हित के लिए सुनो ध्यान से। प्रभुपाद जी के जो भगवत गीता के ऊपर क्लास है, भगवत गीता नहीं, सारे जो प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, सबसे ज्यादा प्रवचन प्रभुपाद जी ने किसी के ऊपर दिया है तो इस 7वें अध्याय के पहले श्लोक के ऊपर सबसे ज्यादा बार इसी के ऊपर बोला उन्होंने। सुनो अपने हित के लिए, क्योंकि अब जो मैं आपको ज्ञान दूंगा, भगवान कह रहे हैं, इसको जानने के बाद आपके पास कुछ भी जानने के योग्य नहीं बचेगा। The phenomenal word and spiritual, everything I'll give you, nothing will remain to know, अर्जुना, और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो यहां पर भगवान स्व महिमा वर्णन करते हैं, प्रकृति का वर्णन करते हैं, लेकिन वहां पर कह भी रहे हैं भगवान कि अर्जुन, इस ज्ञान को समझना साधारण नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् तैः सिद्धये तामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। 7वें अध्याय में कह रहे हैं भगवान 3 श्लोक में कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य लोग प्रयास तो करते हैं,
लेकिन चूंकि जो मैंने पहले की चीजें बताई उस पर ध्यान अगर नहीं दिया, ध्यान से नहीं अगर बिना विचलित हुए कृष्ण भावनाभित कर्म करने का प्रयास किए दिव्य ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान को नहीं समझ पाए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशान्नात्मा कोटिषु अपि महामुने। श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद। कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, जो लोग मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, उसमें बड़े विरले होते हैं जो नारायण परायण होते हैं। जो भगवान कह रहे हैं वह कि मनुष्य नाम सहस्रेषु यतित सिद्ध है, सिद्धि के लिए जो प्रयास करते हैं उसमें से भी हजारों हजारों में से कोई विरला मेरी बात को जान करके, जो मैंने कहा, और मुझे जानने का प्रयास करता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग एक अच्छे सेवक बनना चाहते हैं, तो एक अच्छे सेवक का कर्तव्य है कि अपने मालिक के पूरे भाव को समझे। और मालिक बता रही है, हमारे स्वामी बता रहे हैं कि मुझे कैसे जान पाओगे, कैसे मेरे बारे में तुम्हें ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाओगे। सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटिषु अपि महामुनि, करोड़ों करोड़ों में से विरले लोग इसकी ओर इसको समझने का प्रयास कर पाते हैं। भगवान की कृपा से इस चीज को जानते हुए बिल्कुल जैसे भगवान बता रहे हैं उस प्रकार से। इसीलिए प्रामाणिक परंपरा में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक आध्यात्मिक गुरु यही विधि है। ऐसे प्रामाणिक गुरु के आश्रय में ही हमको इस पथ पर चलने का उत्साह मिलता है, बिना किसी मिलावट के, अपने मन से नहीं। मनोरथेन धावतो असीत, इस पे अपने मन के द्वारा नहीं, उनके द्वारा बताए गए निर्देश, गुरु साधु शास्त्र, तब हम भगवान को जानने का प्रयास कर पाते हैं, भगवत ज्ञान। तो कोई पूछेगा ठीक है, अगर मैं आपके बारे में जान लूंगा तो उससे मेरा क्या लाभ होगा? भगवान कह रहे कि अब मैं तुमको अपना ज्ञान दूंगा। 7वां अध्याय। तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा, अर्जुन के माध्यम से हम सब के मन में जिज्ञासा, ठीक है, अगर मैं आपके बारे में जान लिया तो उससे मेरा लाभ क्या होगा? What will I get in return? तो वो है 8वां अध्याय, अटेनिंग मी, कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, 8वां अध्याय। यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत संशय, कोई संशय नहीं है कि आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि मुझे जानने के पश्चात आप मेरे ही स्मरण करोगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंत तम कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। और जैसे ही हम भगवान के बारे में स्मरण करेंगे, भगवान कहते हैं you will come to me, you will attain me, आप मुझे प्राप्त करेंगे। हालांकि ये संसार दुष्कर है, भगवान कह रहे हैं, अशाश्वतम दुखालयम, 8वें अध्याय में कह रहे हैं, 15वें श्लोक में। लेकिन जो महात्मा गण हुए हैं, जो इस चीज को जानते हैं मेरे बारे में, वो क्या करते हैं? परमाम गति, वो मेरी गति को प्राप्त करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, अटेनिंग मी। हिंदी में बताया गया इसको भगवत प्राप्ति। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो क्या लाभ मिलेगा? अगर भगवान के द्वारा बनाई गई विधि से हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, सो व्हाट विल गेट? विल गेट कृष्णा, विल गेट लॉर्डशिप इन माय लाइफ। भगवत प्राप्ति, सोचिए आप, जो लक्ष्य है हमारा, कृष्ण प्रेम, भगवत प्राप्ति, वो हमको हो जाएगा। और तब भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग इस पुनर्जन्म में कभी भी नहीं पड़ते। वो माम उपेत्तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ये भगवान कह रहे हैं 8वें अध्याय में। और उसके पश्चात फिर भगवान आगे बढ़ते हैं 8वें अध्याय से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम क्या प्रतिफल प्राप्त होने वाला है। और उसके पश्चात फिर भगवान कहते हैं कि ये लाभ है जब आप पूरे जो ऑब्जर्वेशन है, जो दृष्टिकोण आप जो शुरुआत किया उन्होंने, कि जब इस दृष्टिकोण से आप देखते हो और मेरा ज्ञान प्राप्त करते हो तो आप मुझे प्राप्त करोगे। अब कह रहे हैं कि 9वां अध्याय, जहां पर भगवान कहते हैं, इसका नाम है कि परम गुह्य ज्ञान। कि चूंकि अर्जुन, अब तुम मेरे बारे में जान चुके हो और तुम मुझे प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर लिया है आपने, नाउ आई विल गिव यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। परम गुह्य ज्ञान, ये शब्द सुन के ही कितना लग रहा है कि कोई सीक्रेट है, कितना सीक्रेट कुछ चीज आने वाला है। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। इसका मतलब
ये ज्ञान सबको प्रकट नहीं है और ये ज्ञान सबको प्राप्त भी नहीं हो सकता जब तक 8वीं, देखिए कितना क्रम से भगवत गीता, भगवान किस क्रम से ज्ञान खोल रहे हैं, इस बात को कभी ध्यान से समझना पड़ेगा हमें कि किस क्रम से भगवान इस ज्ञान को खोल रहे हैं। धीमे धीमे परत खुलती जा रही है। पहले दिव्य ज्ञान, फिर कृष्ण भावनामृत कर्म, फिर ध्यान योग, फिर भगवत ज्ञान प्राप्ति, अब उसके बाद परम गुह्य ज्ञान। तो परम गुह्य ज्ञान, जब भगवान की कृपा की प्राप्ति हम कर लेते हैं तभी हमको परम गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है। अब 9वें अध्याय में भगवान परम गुह्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। यहां पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिसमें बहुत सुंदर श्लोक आते हैं कि कैसे एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। हाँ, कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बताया कि जब मुझे प्राप्त करोगे, मुझे प्राप्त करने का मतलब कि मेरा प्रेम, भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। अब जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उस प्रेमी अपने प्रेमी के प्रति, जो परम गुह्य ज्ञान का मतलब प्रेमी के प्रति ज्ञान। अब देखिए, अब ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है। अभी तक ज्ञान हमको दिव्य ज्ञान था, भगवान के जो भगवत ज्ञान है वो प्राप्त हुआ। अब उस प्रेमी के बारे में, कैसे भगवान की मधुरता कैसे है, कैसे वो प्रेम करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता, 9वां अध्याय, कि कैसे भगवान बता रहे कि देखो अर्जुन, जैसे ही जो व्यक्ति मुझे प्रेम करना शुरू करता है, मैं क्या करता हूं उसके लिए, मैं तुरंत ही ये प्रकृति जहां पर वो हैं, हालांकि ये प्रकृति बड़ी दुष्कर है, मम माया दुरत्या, लेकिन उनके लिए महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, क्योंकि वो मेरे प्रेम, वो मुझे प्रेम करते हैं, मैं उनको प्रेम करता हूं, इसलिए मैं उनके ऊपर दैवी प्रकृति का आश्रय देता हूं। अर्थात उनको इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी उनके ऊपर ताप त्रय का कष्ट नहीं आता। उनको मैं, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो इसी बिजली से हीटर भी चलाता है और बिजली से एसी भी चलाता है, ठंडा भी और गर्म भी। तो भगवान इसी प्रकृति को, जहां पर सबको तापत्रय मिल रहा है, अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, जो हमने पहले की क्लासों में पढ़ा हमने, लेकिन भक्तों के लिए बड़ा कूल, बिल्कुल ठंडा ठंडा, कूल कूल, दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। उनको कोई, क्योंकि उनकी धारणा बिल्कुल बदल चुकी है, उनका दृष्टिकोण बदल चुका है, उनको देखने का नजरिया बदल चुका है। अब वो भगवान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं सब चीजों को, इसलिए अब वो समझ पा रहे हैं कि संसार के जो दुख है, संसार की जो विषमता है, अब उससे वो विचलित नहीं है। तो इसलिए वो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। और कौन है ये लोग? सततम कीर्तयन्तो माम दृढ़तश्च विरता। कैसे प्रेम करते हैं? ठीक है, हम भगवान को जान गए, भगवत की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रेम प्राप्त करने का, तो प्रेम का क्या प्राकट्य होगा? प्राकट्य होगा कि सततम कीर्तयन्तो माम, वो सदैव भगवान के गुणगान में लगे रहेंगे। दृढ़तश्च, बहुत दृढ़ होंगे उसमें, दृढ़वत होंगे बहुत, दृढ़वत, कि दृढ़वत का मतलब ये है कि मुझे ये करना ही है, मुझे सुबह भगवान का नाम लेना है, भगवान के बारे में कुछ श्रवण करना है, फिर अपना काम करके जब आए तो फिर घर में परिवार के साथ में कृष्ण भावना भावित भगवान के बारे में भावना रखनी है, हमको दृढ़वत बनना है। और इसी अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि जो संशय आत्मा होते हैं, अशुद्धानाम, उनको फिर संसार वर्तमनी, बार बार संसार में आना पड़ता है, वो च्युत हो जाते हैं पद से। तो भगवान यहाँ पर चेतावनी भी दे रहे हैं 9वें अध्याय में। और तब 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान स्व महिमा अपनी विभूति बता रहे हैं कि क्या मेरी विभूति है। देखो अर्जुन, तो जिसको प्रेम करने जा रहे हो वो कौन सा इंसान है? जिसको कोई किसी व्यक्ति को प्रेम करना चाहता है तो उनके गुणों का बखान करना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, उनके गुणों को जानना चाहते हैं, उनके ऐश्वर्य को जानना चाहते हैं। तो अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य को जानना चाहते हैं और भगवान अपने विभूति को बता रहे हैं 10वें अध्याय में। परम ब्रह्म परम धामम परमम पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वम ऋषयो मुनयः देवर्षि नारद सदा। जो देवर्षि नारद हैं, देवलो असितो, असितो देवलो व्यास, असित देवल व्यास, ये सभी भी स्वयं चैव ब्रवीसी में सब आपको मान चुके हैं कि आप परम ब्रह्म हैं,
परम ब्रह्म परम धामम। अब मैं समझ गया कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम, मतलब सबका आश्रय, धाम का मतलब आश्रय, आप ही परम पुरुष, आदि अजन्मा, आपका कोई कारण नहीं, आप अजन्मा है, आप ही वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। देखिए अपने अब भगवान के तत्व से जानना, उनको एक प्रेमी क्यों जानना चाहते हैं, इससे नहीं कि हम खाली ज्ञान के लिए, नहीं, क्योंकि मुझे प्रेम करना है जिस व्यक्ति को, जब उनको हम पूरा उनका जान जाए, पूरा ऐश्वर्य, तो हमको उनकी सेवा करने में, उनसे प्रेम करने में हमको बहुत आनंद आता है, हमारा जीवन आसान हो जाता है। इसलिए भक्त भगवान के बारे में जानना चाहते हैं कि फिर हमको सेवा करने में आनंद आता है और हमारा उत्साह बढ़ता है कि मैं किस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं, जो जग के नाथ है, उनका क्या दिव्य गुण है, मैं ऐसे व्यक्ति की सेवा में लगा हूं, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने जा रहा हूं। तो भगवान अपनी विभूति को प्रकट करते हैं 10वें अध्याय में बहुत विस्तार रूप से। तो इसको करने के पश्चात अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई कि प्रभु आप तो, मैं समझ गया कि आप बहुत महान हैं, सब ऋषि मुनि जानते हैं कि आप बहुत महान हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही सभी दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है, जो नौसिखिए लोग हैं, जो अभी, जिनको अभी इतना दिव्य ज्ञान नहीं है, वो आपको कैसे समझ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना विराट रूप दिखाएं, आप अपना यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप दिखाएं, सबको ज्ञात हो जाए कि आप कोई इस युद्ध में आए हुए मेरे कोई पड़ोसी, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी बुआ के लड़के, बल्कि आप सच में परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। और तब भगवान ने अर्जुन की शिक्षा को पूर्ण करते हुए अपना विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया। बाद में अर्जुन देखकर इसके माध्यम से सब समझ जाए कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान है, जहां पर सारी सृष्टि, सारे देवतागण, सब लोग उनके शरीर के अंदर वास कर रहे हैं। अहम प्रभु सबके उत्सृज्य जन्मादस्य तो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदाम यत्र विनिमयो यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषाम धाम्ना श्वेत सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के रूप को देख करके समझ गए कि यही सबके जन्म के स्रोत है, सब कुछ इनके अंदर विराजमान है। और ये सभी हम सबको इतना बल देता है कि इसका अर्थ है कि अगर हमको किसी देवताओं को भी प्रसन्न करना है तो हम भगवान के चरण कमलों को प्रसन्न करें, सब प्रसन्न हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति नहीं यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्त्यंति तंद स्कंद भुजोपशाखा। खाली भगवान को प्रसन्न करने से, कृष्ण को प्रसन्न करने से सब, क्योंकि सब उनके अंदर विराजमान है, सब लोग वहीं पर विराजमान है, उनके शरीर के अंदर विराजमान है भगवान के, तो उनको प्रसन्न करने से सब प्रसन्न हो जाएंगे। ये 11वां अध्याय। और तब उसके पश्चात 12वें अध्याय में, समय 5 मिनट और है, कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि भगवान इतने अभी दिखाए विराट रूप, इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन उसके साथ में ही भगवान बहुत मधुर हैं, बहुत मधुर लीला करते हैं, और वो भक्तों के सामान्य प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए 12वें अध्याय में कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं लगा सकते तो भक्ति योग में युक्त हो जाओ, मतलब विधि विधान का पालन करो। वो भी नहीं कर सकते तो कुछ मेरे लिए धन खर्च करो, कुछ जो अपना कर्म है उसका फल संचित करो, या किसी और भक्तों की सेवा करो, कुछ भी करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान की मधुरता वहां पर दिख रही है, भगवान का करुणामय स्वरूप 12वें अध्याय में, कि सबको, सब मुझे प्रिय है। वहां पर बोलते हैं भगवान की ये भी मुझे प्रिय है, ये भी मुझे प्रिय है, सब मुझे प्रिय है। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निषेव्येत। गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसे भी करके भगवान की तरफ मुड़ो, भगवान की उन्मुख हो जाओ, बस कामाद क्रोधाद भयाद, काम से, क्रोध से, भय से, किसी भी माध्यम से भगवान की ओर मुड़ जाओ, लाभ ही लाभ होगा। तो ये 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं। और फिर 13वें 14वें अध्याय में, आज इसको हम लोग समाप्त करेंगे, तभी हम लोग अगले सप्ताह से हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे, मतलब विस्तार में। एक मैं आपको खाली सार दे रहा हूं कि भगवत गीता है क्या, जिससे हमको मालूम हो कि ये शास्त्र जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं कितने परम शास्त्र हैं, क्या इसमें सार, क्यों इतना प्रिय है ये वैष्णवगण को, क्यों इतना ये भगवत गीता सबको इतना प्रिय है,
वैष्णव के प्राण हैं, जैसे भागवतम वैसे भगवत गीता, क्योंकि भगवान के शब्द, भगवान किस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं, किस प्रकार से कृपा कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबके ऊपर। 13वें 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, अब इस प्रेम को करने में इस संसार में क्या बाधा आएगी वो भी सुन लो। तो 13वें 14वें अध्याय में 2 बाधा बता रहे हैं, एक आंतरिक बाधा, एक बाह्य बाधा। 13वें अध्याय का नाम क्या है? प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। कि तुम्हारी चेतना, चूंकि यहां पर सबकी चेतना क्या है कि मैं भोग करना चाहता हूं। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये हमारी चेतना है। इस चेतना से मेरा प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये आंतरिक चेतना हम लोग की ऐसी है कि हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी देखते हैं वो लगता है कि हमारे भोग के लिए है ये। तो कहते हैं कि ये बाधा है मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए, ये आंतरिक चेतना। और बाहरी चेतना क्या है, मतलब बाहरी क्या बाधा है? तो वो है 14वां अध्याय। वो क्या है? प्रकृति के 3 गुण, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या। ये 3 गुणों से, ये त्रिगुणमयी जो माया है, ये अलग अलग प्रकार से प्रलोभन उत्पन्न करेगी अर्जुन, बाहरी रूप से, जो कि बाधा है मेरे प्रेम में। इसीलिए माम एवाम प्रपद्यते मायाम एताम तरन्ति। जो मेरे चरणों की शरण ग्रहण बहुत गंभीरता से ग्रहण करेंगे, ये परम को ही ज्ञान में की बात बता रहे भगवान, तो उससे बच सकते हैं। इसका उदाहरण बहुत अच्छा दे रहा हूं मैं आपको, बहुत अच्छा उदाहरण, आप लोगों के साथ सुना भी होगा। जो मछुआरा होता है, मछुआरा वो जाता है मछली पकड़ने के लिए, तो जब वो जाल फेंकता है नदी में, तो सब मछली पकड़ी जाती है, लेकिन एक मछली बच जाती है। कौन सी मछली? जो मछली उस मछुआरे के चरण कमल के पास में होती है, उसके पैर के पास में। क्यों? क्योंकि कभी भी मछुआरा अपने आप को तो जाल में नहीं डालेगा ना। तो जो मछली सौभाग्य से अगर वो उस मछुआरे के पैर के पास पहुंच गई, तो वो उस जाल में नहीं आएगी। वही बात भगवान कह रहे हैं कि माया तो दुरत्या है, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उनको माया स्पर्श नहीं करती, उसको जाल में नहीं आते। माया एताम तरन्ति, वो बच जाते हैं। माम एवाम प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान 13वें 14वें अध्याय में कौशन दे रहे हैं, चेतावनी, कि ये आंतरिक चेतना जो भोग की भावना है, जो भोक्ता की भावना है, जो चेतना से बचना होगा। अहम ईश्वरो, कि मैं ही ईश्वर हूं, सिद्धो अहम बलवान सुखी, अहम भोगी, इससे बचना होगा। इस भावना को हटा करके क्या भावना लानी होगी? कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान ही भोक्ता है, मैं भगवान का दास हूं। और एक दास होकर के भगवान के साथ में हम जितना आनंद प्राप्त करेंगे, उतना भगवान से विमुख होकर के और कितना भी भोग की इच्छा कर लें, नहीं कर सकते। परमाणु तुल्यामपि, वो जो आनंद है भगवान की भक्ति का, भगवान के साथ में बताया गया है कि नैति भक्ति सुखाम भोजे परमाणु तुल्यामपि। वो परमाणु एक छोटे से बूंद की, जैसे भगवान की भक्ति का आनंद जो समुद्र के समान है, इस संसार के जो सुख है, यथाकथित सुख, वो एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उससे बचना हो। और तब 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं भगवान का योग, पुरुषोत्तम योग, कि किस योग से, व्हाट इज दैट प्रोसेस बाय विच वी कैन, जिससे हम बिल्कुल अच्छा संबंध स्थापित कर सके भगवान के साथ में। तो वो 15वें अध्याय में किस प्रकार से इस चेतना से बचते हुए, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से बच करके, वो कैसे बचेंगे? जब भक्तों के संग में वही अभ्यास करेंगे। भक्तों के संग में अभ्यास से हम बच सकते हैं। तो इस बात को 15वें अध्याय में इंगित करते हैं भगवान, कि कभी भी हम अपने बुद्धि से, अपने बल से इस जो बाधाएं हैं 13वें 14वें अध्याय की, उससे हम नहीं बच सकते, इस चेतना से भी नहीं और प्रकृति के गुणों से भी नहीं। इसके लिए हमको भक्तों का, भगवान के भक्तों का आश्रय चाहिए। द्वामिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच, ऐसे लोग
जो अक्षर हैं, अर्थात जो भगवान के भक्ति में ऐसे युक्त हैं, जो भगवान के पार्षद गण हैं, भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, उनके आश्रय लेकर के हम इससे बच सकते हैं। जब भगवान की सेवा में युक्त कराते हैं हमके लिए। वेदश्च सर्वर अहम वेद्य, भी जानते हुए, 15वें अध्याय का श्लोक है सब, जानते हुए कि भगवान की सेवा में युक्त होनी है, तब हमको भगवान क्या करते हैं, भगवान के भक्तों के माध्यम से जब उनकी सेवा में युक्त होते हैं तो भगवान हमको ज्ञानम अपोहनम एवच, हमको ज्ञान देते हैं, जिससे हमेशा हम लोग उस चेतना से, भोक्ता की चेतना से और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। दिस इज 15th चैप्टर। एंड देन 16th and 17th चैप्टर, ये जो 16वां 17वां अध्याय है, जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। बहुत आवश्यक अपने आप को समय समय पर ये देखना कि जो भगवान बताए हैं संदेश, अगर मैं इसका पालन कर रहा हूं तो किस भाव में जा रहा हूं, किस प्रकार के भाव से युक्त होकर के मैं चेतना में कार्य कर रहा हूं। और ये दोनों अध्याय जो है 16-17 बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ दैवी की असुरी है। क्या ये लग रहा है मुझे कि मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन ये आसुरिक स्वभाव है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे पास आज इतना पैसा है, कल इतना और आ जाएगा, मेरे कोई शत्रु नहीं है, मैं सब पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं भोग ही भोग करने वाला हूं, आगे जीवन में कोई कष्ट नहीं आने वाला है। इस प्रकार की सोच जो है ये हिरण्यकश्यपु रावण की सोच है। ये आसुरिक स्वभाव है। ये 16वें अध्याय का श्लोक है भगवद गीता का। ये आसुरिक स्वभाव है कि अपने बल पर भोग की आकांक्षा करना और भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं रखना, ये आसुरिक स्वभाव है। हिरण्यकश्यपु समझ गया कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं भोगता हूं। तो ये, लेकिन भगवान के भक्त कैसे होते हैं, वो हमेशा भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होते हैं, अपने आप को असहाय मानते हुए ततेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो एवात्म भुंजान कृपा, भगवान की भुंजान एवा कृपा, हृदय वाक वपुर्भि विंधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव। भगवान की अनुग्रह पर स्थित होते हैं, कृपा की आकांक्षा करते हैं और उसी के ऊपर आश्रितों के जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर विपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान उनकी पूर्ण रक्षा करते हैं। भगवान साधुताम पति, अपने भक्तों के रक्षक हैं भगवान। और ये करने के पश्चात फिर 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग भी बताए गए हैं, किस प्रकार के श्रद्धा के विभाग होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अपने आप को हमेशा देखते रहना कि मैं किस गुण का प्रभाव तो मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। हमेशा अपने आप को, एक जो भक्त होता है वो हमेशा, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले ही कि ये वातावरण यहाँ पर प्रतिकूल है, ये पूरा संसार प्रतिकूल है, सब तरफ लोग खाली इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को सचेत करते रहना, अपनी भावना को देखते रहना कि मेरी भावना दूषित तो नहीं हो रही है। इसलिए हमेशा भक्तों का ज्यादा संग, शास्त्रों का संग, भगवान के नाम का आश्रय, अपनी भक्ति को खुद बचाना होगा, अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को बचाना होगा। भगवान सहायता करेंगे लेकिन हमें प्रयास करना होगा। और तब उसके पश्चात 18वें अध्याय में भगवान, जो पहले अध्याय में शुरू किए थे, 18वें अध्याय में अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, अब आपने जिस दृष्टिकोण से मैंने देखा संसार को, आप समझ चुके हैं। आप बोले हाँ, अब आपके दृष्टिकोण को मैंने प्राप्त कर लिया है। इसलिए नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अब मेरे जो स्मृति है, नष्ट मोहो, मेरे मोह समाप्त हो चुके हैं। स्मृति लब्ध्वा त्वान प्रसादात् मया च्युतः, अब मुझे आपकी प्रसाद, आपकी कृपा मिल गई है भगवान। कैसे? क्योंकि अब मैं समझ गया हूं, स्थितो अस्मि, अपनी स्थिति में आ गया हूं मैं। मेरी स्थिति क्या है कि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्थितो अस्मि गत संदेह, जो संदेह था मन में, जो संशय था, वो सब दूर हो गया। क्योंकि अब आपकी दृष्टि से मैं संसार को देख रहा हूं, तो अब मुझे कोई संदेह नहीं है। इसलिए करिष्येव वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं, क्योंकि मैं आपके भाव को समझ गया हूं, आपके मन को समझ गया हूं। आप मेरे परम हितैषी हैं,
आप ही मेरे अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं, दास हूं, और आपकी सेवा में युक्त होकर के ही मेरा परम कल्याण होना है। मैं इस बात को जान गया हूं। इसीलिए अब मैं कुछ भी नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं केवल आपकी शरण ग्रहण करूंगा। जिस धर्म से मैं विमूढ़ हो गया था वो सब नष्ट दूर हो गया है, सब नष्ट हो गया है, और अब मैं आपकी शरण ग्रहण करूंगा। और जो इस प्रकार से ये गीता का निष्कर्ष है, और तब भगवान फिर कहते हैं आखिरी श्लोक में कि यत्र योगेश्वर कृष्ण। संजय कह रहे हैं इस बात को, कि संजय का विचार क्या है कि जो इस प्रकार से भगवत गीता को समझ जाते हैं अर्जुन के जैसे, तो मेरा ये मानना है कि जो भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ऐसे भक्त यत्र पार्थो धनुतरः तत्र श्री विजयो भूतिर, वहीं पर विजय होती है। जब भी शास्त्र में विजय शब्द आता है तो वो विजय शब्द किसके लिए होता है? आत्मा की विजय के लिए, हमारे परमार्थिक लाभ के लिए। अर्थात ये जो आत्मा सामाजिक बंधन, मानसिक बंधन, ये जो दैहिक बंधन, इसमें जो बद्ध है जीवात्मा, इसको विजय, इसको स्वतंत्र कर देती है। कौन? ये पूरी दृष्टिकोण भगवान की जो गीता में बता रहे हैं। जहां पर भगवान ऐसा संदेश दे रहे हो और भगवान के भक्त अर्जुन जैसे उसको ग्रहण कर रहे हो, तत्र श्री, वहीं पर विजय, सब वहां पर श्रेय और सारे शुभ लक्षण वहीं पर प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। किनके जीवन में शुभ है, किनका जीवन मंगलमय है? जिन्होंने इस दृष्टिकोण को अपना लिया है। यही श्लोक में बताया जा रहा है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। यही मेरा मत है कि वहीं पर सब शुभ, सब लक्ष्मी, सब प्रकार से विजय, आत्मा का विजय, परम विजयते संकीर्तनम। आत्मा इस बद्ध अवस्था से निकल करके बिल्कुल भगवान से, अपने परमात्मा, अपने अंश से मिल जाती है, उनके प्रेम से आप्लावित हो जाती है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। ये भगवत गीता का निष्कर्ष है। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता का सार 18 अध्याय में हम सब समझने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। किसी कोई जिज्ञासा आज के विषय वस्तु पर? क्षमा करिएगा, मैं कुछ समय ज्यादा ले लिया आज, 5 मिनट, 9:08 किसी कोई जिज्ञासा, कोई अगर प्रश्न है